You know just what you do to me. और कल हमारे घर दावत थी तो उस पर जो है वो सालन बच गया था। तो मामा ने बस वही जो है गरम कर ली थी हमने रोटी, और मैंने जो है ना वो बड़े का सालन था आई गेस, तो उसी के साथ खाई थी। और सुबह शदीद ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो साथ साथ हीटर भी चलाया हुआ था। इवन कि मामा ने मुझे कहा भी कि ना तुम कल ले लेना चीज़ें या परसों ले लेना, लेकिन बस मेरा बाज़ार जाने का या बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, आप मुझे बस अभी ले जाएं, और उसके लिए बस मैं लिस्ट बना रही थी कि क्या क्या लेना है। अभी ना मार्केट जाने लगे हैं, तो मैंने इसके लिए ना चीज़ें लिख ली थी, वरना अदरवाइज़ मुझे हर चीज़ ना भूल जाती है। तो खैर कुछ चीज़ें रहती थी, और बेसिकली हम बाज़ार जाने लगे हैं, तो उसका ना छोटा सा व्लॉग मैं आपको साथ में डाल दूँगी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो है ना मैं अपना मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी चार्जिंग है और मैं लेके नहीं जा रही। अच्छा, तो है ना इसे बेसिकली मैंने बाज़ार से ये लेना है कि ये वाला जो सूट था ना, इसका मैं सिर्फ क्रिंकल ले आई थी, और मैंने इसकी ना बड़ा प्यारा सा ये कलर है, तो मैंने इसकी ना ट्राउज़र लिया था ना, मैंने इसकी जो है ना वो अटल ली थी। तो मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है, और इसके ऊपर ना मैंने एक सोचा था कि मैं ना सितारों का एक लाइट सा साइड पे ना वो बनवा लूँगी, क्या कहते हैं कि फ्लावर बना लूँगी। वो मैंने बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझसे बना नहीं था। तो खैर बस मैंने ना देना था, इस पर छापा भी लगवाना था। तो छापे वाले के पास जाएंगे और कुछ मटेरियल लेना था, वो लेंगे। ये देखें, ये एक ना मैंने पेटल बनाई थी। इस तरह के सितारों का काम ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था कि यार मैं ना इस तरह का ना एक ले लूँगी। ये आपको सही पता चल रहा होगा अब। हाँ, तो मैंने सोचा था कि ना ये देखो यहाँ पे ये सर्कल आ जाएगा, और ये ना 3-4 पेटल्स यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन ये मुझे बन नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा था इसका छापा लगवा के ना फिर किसी को बनवाने दे दूँगी, और इसके साथ जो है वो मुझे चीज़ें चाहिए। बाकी जो चीज़ें थी वो मामा की चीज़ें थी। मामा ने ना एक ट्राउज़र डाई कराया था, उसका ट्राउज़र का ना बिल्कुल भी कलर ख़राब हो गया, बिल्कुल ही, तो वो दोबारा रीडाई कराना था, और बाकी सारी चीज़ें थी। तो बस इसी चीज़ों के लिए हम जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैंने आपको मार्केट में मिलती हूँ, और मार्केट का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, पहले जब मैंने कपड़ा ले लिया था ना, तो मैं उसकी वीडियो तो बनाना भूल गई थी। तो बस हमने ये कपड़ा ले लिया था, 2 कलर लिए थे हमने, एक पर्पल कलर और एक लाइट पिंक पीच सा कलर लिया था। अच्छा, हम वीकडेज़ में गए थे, लाइक हम वेडनेसडे को गए थे, और इतना ज़्यादा रश नहीं था बाज़ार में, लेकिन उनके पास ना वैरायटी भी नहीं थी। वैसे हम डेज़ में अगर आप वीकेंड पे जाओ या संडे सैटरडे जाओ ना, तो उनके पास वैरायटी आई हुई भी होती है। और हमने क्रिंकल ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया था, लाइक हमें चाहिए थे लाइट कलर्स, और उनके किसी के पास भी ना लाइट कलर्स थी नहीं थे। और आजकल जो है ना लाइलैक कलर चल रहा है, लाइट पर्पल सा जो कलर होता है वो चल रहा है। तो हमने पूरी मार्केट में वो ढूंढा, और हमें वो कहीं भी नहीं मिला, लाइक कहीं भी नहीं मिला। तो बस हमें लाइट पर्पल सा ही लेना पड़ा, लाइट पर्पल सा, और बीस का लेना पड़ा कि लाइट पर्पल और जो पिंक होता है ना, वो उसके दरमियान का हमें लेना पड़ा। तो पहले वाले पे बस हम छापे वाले के पास आए थे, हमने कपड़े फटाफट ले लिए थे, और छापे वाले के पास आए थे कि ना ये छापे लगा दे, और फिर हम इसके साथ ना मटेरियल लें। तो बस ये छापा लगा रहे हैं। अच्छा, हुसैना गली में ना ये बैठते हैं कमंगरा वाली गली में, तो इनका छापा जो है ना, इनके पास डिज़ाइन भी सारे लेटेस्ट होते हैं, और इनका छापा भी ना काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन उन्होंने ना छापा लगाते लगाते लाइट कलर से उन्होंने सारी शर्ट गंदी कर दी, और बार बार मामा उन्हें कह भी रही थी कि ना गंदी ना करें आप शर्ट, क्योंकि छापा एक दफ़ा लग जाए तो उतरता नहीं है। और अगर काम करवाने के बाद भी शर्ट प्यारी ना लगे और साफ़ सुथरी ना बनी हुई हो, तो वो ना अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ ही अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इस बार ना हमने क्रिंकल ली है, ऑर्गेन्जा भी नहीं ली, और वो जो कोई कॉटन नेट चल रही है वो भी नहीं ली ना। क्यों इसलिए नहीं ली, क्योंकि वो पहन पहन के बहुत ज़्यादा थक गए थे, और क्रिंकल का फैशन ना 24/7 रहता है। लाइक क्रिंकल आप किसी भी एरा में पहन लो तो क्रिंकल रहती ही है। लेकिन ये जो ऑर्गेन्जा है और कॉटन नेट है, ये टाइमली आती हैं, और फिर उसके बाद ना इनका फ़ैशन चला जाता है। और आगे भी शादियाँ आ रही थी, तो मामा कही थी मैं ना इकट्ठे 2 सूट की बनवा के रख लेती हूँ। और मटेरियल भी हमने सारा ख़ुद लिया था, क्योंकि पहले हमने जब सूट बनवाए हैं तो बने बनाए ही सूट लिए थे, लाइक जो लगे हुए होते हैं डिस्प्ले पे, और हमने उन्हें ये जाके कहा था कि आप ये बना दें। तो उन्होंने बना तो दिया, लेकिन सारे वो सूट काले हो गए विदिन 6 मंथ ना। तो इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था। इस वजह से हमने सोचा था कि हम ना ख़ुद अपना मटेरियल ले लेंगे और ख़ुद ना उन्हें दे देंगे। और मामा ये कही थी कि ना 2 अलग अलग लोगों को दे देंगे, ताकि ना ये हो कि जल्दी भी बन जाए और टाइमली भी बन जाए, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन अगर 1 महीने का टाइम दे आप किसी को, तो वो ना 2 महीने आराम से लगा ही देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं। तो उनको ना पहले ही चीज़ मतलब टाइमली चीज़ें करनी पड़ती हैं, बल्कि टाइम से भी पहली चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। तो ये जो है ना, ये इनकी दुकान है हुसैना गली में, प्रिंस वाली दुकान है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ें ली थी, तो काफ़ी अच्छी हमें ना चीज़ें मिल गई थी। अच्छा, मैं भी अपना सूट लेके आई हूँ, लेकिन वो क्रिंकल में ही लेके आई हूँ,
और मेरा ये दिल था कि मैं कोई काम शाम ना कर पाऊँ, क्योंकि काम ना मेरा दिल ही उतर गया। एक दफ़ा काला हो जाता है ना काम, तो मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। उसमें पैसे भी इतने लगे हुए होते हैं और फिर आपका दोबारा दिल भी नहीं चाहता कि ना आप दोबारा उसे पहनो ख़राब काम को। तो इसलिए मैं अपना ना एक सूट लेके आई हूँ ग्रीन कलर का, और उस पर मैं लगवाऊँगी लेसेस। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। और बस हम घर आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और साथ साथ वापस आते हुए ना हम ये दही बल्ले भी ले आए थे, क्योंकि हमने दरमियान में कुछ भी नहीं खाया था। चीज़ें ही इतनी ज़्यादा लेनी थी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी। मुझे ना एक फ़्रेम चाहिए था, तो वो भी नहीं मिला, और मिल रहा था लेकिन टाइम ही इतना नहीं था कि आप ना चीज़ें लो, क्योंकि हमने कपड़े लेने में ही इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया था। हमने सोचा था कि ना हम ज्वेलरी को भी ना एक नज़र देख लेंगे कि अब क्या वैरायटी आई हुई है और क्या आजकल चल रहा है। तो ज्वेलरी को देखने का भी टाइम नहीं मिला। वैसे हमने ना बहुत सारी ज्वेलरी पहले जब ऑनलाइन चीज़ें नहीं आया करती थी, तो हम लोग हुसैना का ही जाते थे और उनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। लेकिन अब जब से ऑनलाइन आ गया, तो मतलब हुसैना का से हम ऑनलाइन शिफ्ट कर गए हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि आपको ना हर शहर की ना ज्वेलरी मिल जाती है, लाहौर की, इस्लामाबाद की, पिंडी की, सारी जगह की ना एक ही जगह आपको ज्वेलरी मिल जाती है, और वो घर तक भी पहुंचा देते हैं। तो जब से ऑनलाइन आया है, तो हमारा तो हुसैना का ही जाना होता ही नहीं है ज्वेलरी के लिए ना, और वो भी हम हुसैना का ही वंस इन अ वाइल ही जाते हैं जब हमने कपड़े लेने होते हैं या बहुत सारी लेसेस लेनी होती हैं। अच्छा, मैंने एक फ़ेस वॉश ख़रीदा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरा ना ये वाला फ़ेस वॉश बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन बिल्कुल एंड पे चल रहा है ये। तो ये ना थोड़ा सा जेली टाइप कंसिस्टेंसी है इसकी। अच्छा, इसका जो नाम था वो न्यूएज था, और मैंने ना ये अभी इंस्टाग्राम पे देखा था कि इसका ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि यार मैं भी मंगवा के ना यूज़ करती हूँ। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है, और ये ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लाइक इतनी छोटी सी बॉटल जो है ना, वो आपको अराउंड मिलेगी 450 रुपीज़ की मिलेगी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि मैं ना इसका एक और भी ले लूँगी, और ये मिलता है सिर्फ फार्मेसी से ही है। तो खैर मैंने इसका जो है ना एक और मंगवा लिया, लेकिन ये भी ना छोटी पैकेज में ही मिला है। पहले मैं सोची थी कि बड़ी पैकेजिंग में ही ले लेती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि ना वो बड़ी पैकेजिंग में आ जाए तो मुझसे ना सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। और अच्छा, इसकी प्राइस देख लें, 412 यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। तो मुझसे ना वो ज़्यादा बड़ी पैकेज में मंगवा लूँ ना, तो मुझे वो इस्तेमाल ही नहीं होता, और सारा का सारा क्योंकि ज़ाया चला जाता है। इस तरह के कई फेस वॉश भी ना मेरे पास पड़े हुए हैं वॉशरूम में, तो उसमें भी ना ये होता है कि उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है और वो पूरे यूज़ ही नहीं होते। तो ये जो फेस वॉश था ना, ये जितनी इसकी क्वांटिटी थी, ये तकरीबन ना 2 महीने मेरा आराम से चल जाता है। तो अगर 2 महीने के लिहाज से देखी जाए तो क्वांटिटी तो वैसे ही कम है, तो प्राइस जो है ना वो 2 महीने के लिहाज से बिल्कुल सही है। वैसे तो फेस वॉशेज़ जो है ना अंडर 200-300 मिल ही जाते हैं, 300 के अंदर मिल ही जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। तो इससे ना मेरे सारी जो एक्नी के निशान वगैरह थे ना, वो बिल्कुल सही हो गए हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मार्क्स वगैरह को हटाने के लिए। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा था। अगर आप लोगों ने लेना हो तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये ज़रूर ले लिएगा।